क्या कोई मरा हुआ व्यक्ति फिर से जीवित हो सकता है? अगर हां, तो कैसे? चलिए एक कहानी सुनाता हूं। उज्जैन नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। सुशीला अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। ब्राह्मण कहने को तो राजा विक्रमादित्य के दरबार में नौकर था, परंतु राजा उसे कोई कार्य नहीं सौंपते थे। फिर भी हर माह उसे वेतन भेजते थे। कई वर्षों तक यह चलता रहा। एक दिन ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, भाग्यवान, राजा का धन खाते खाते बहुत समय हो गया, परंतु मैंने उनके लिए कोई सेवा नहीं की। मैं कैसे इस आड़ से मुक्त हो सकता हूं? पत्नी ने कहा, स्वामी, राजा के पास जाइए और उन्हें अपनी व्यथा सुनाइए। ब्राह्मण राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं वर्षों से आपका वेतन ग्रहण कर रहा हूं, परंतु आपके लिए कुछ नहीं किया। कृपया मुझसे कोई कार्य लें ताकि मैं आपके आरण से मुक्त हो सकूं। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, मैं ब्राह्मण से कोई कार्य नहीं लेता, पर यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मेरे लिए गंगा जल ले आओ। ब्राह्मण ने सहर्ष स्वीकार किया और घर जाकर पत्नी को सारी बात बताई। सुशीला बोली, स्वामी, मैं आपके बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करती। आप चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? ब्राह्मण ने हल निकालते हुए कहा, मैं अपनी मूर्ति बनवाकर घर में स्थापित कर दूंगा। तुम उसके दर्शन कर अन्न जल ग्रहण कर लेना। ब्राह्मण ने अपनी मूर्ति बनवाई और गंगा जल लेने चल पड़ा। उसकी अनुपस्थिति में सुशीला मूर्ति की पूजा करती और भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद पड़ोस में आग लग गई, जिसने ब्राह्मण के घर को भी चपेट में ले लिया। सुशीला मूर्ति से कहने लगी, स्वामी, घर में आग लग गई है, कृपया बाहर आइए। परंतु जब मूर्ति नहीं हटी तो सुशीला उसी से लिपटकर जल गई। राजा को इस दुर्घटना का समाचार मिला तो वे व्यथित हो उठे। जब ब्राह्मण गंगाजल लेकर लौटा और पत्नी के बारे में सुना तो वह क्रोधित होकर राजा के पास गया और बोला, राजा, मेरी पत्नी कहाँ है? मैंने उसे आपकी सुरक्षा में छोड़ा था। राजा ने भारी मन से सारी घटना बताई और कहा, मैं किसी अन्य ब्राह्मण कन्या से तुम्हारा विवाह करा दूंगा। ब्राह्मण गुस्से से बोला, मुझे मेरी वही पत्नी चाहिए जिसने मेरी मूर्ति के साथ जलकर प्राण त्याग दिए, अन्यथा मैं आपके दरबार में आत्महत्या कर लूंगा। राजा विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, ब्राह्मण देव, धैर्य रखें। मुझे 1 माह का समय दें। मैं आपकी पत्नी को पुनः जीवित करने का उपाय करूंगा। राजा विक्रमादित्य अमृत की खोज में निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक गांव पहुंचे, जहां एक वृद्धा और उसकी पुत्र वधू रहती थीं। वृद्धा का पुत्र वर्षों पहले कहीं चला गया था। जब वृद्धा की बहू ने राजा को देखा तो वह प्रसन्न होकर बोली, मां जी, आपका बेटा लौट आया। वृद्धा दौड़कर बाहर आई और बोली, बेटा, तू इतने वर्षों बाद लौटा? देख, तेरी याद में मेरी क्या दशा हो गई। राजा विक्रमादित्य समझ गए कि वृद्धा का पुत्र कहीं खो गया था। उन्होंने पूछा, माई, तुम्हारे पुत्र का कोई पता मालूम है? वृद्धा ने कहा, सुना है, वह दक्षिण दिशा में राजा वीरसेन के यहां नौकरी करता है। राजा विक्रमादित्य वृद्धा को आश्वस्त कर दक्षिण की ओर चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने वीरसेन के महल में द्वारपाल से कहा, मुझे दुर्जन से मिलना है। जब दुर्जन आया तो राजा ने उसे मां की व्यथा सुनाई और कहा, अब तुम्हें घर लौटना चाहिए। दुर्जन ने दुखी होकर कहा, राजा, मुझे छुट्टी नहीं देते, मैं विवश हूं। राजा विक्रमादित्य बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे स्थान पर नौकरी कर लूंगा। राजा वीरसेन से निवेदन करने पर दुर्जन को छुट्टी मिल गई और राजा विक्रमादित्य उसकी जगह नौकरी करने लगे। राजा वीरसेन हर रात एक देवी के मंदिर में जाते, जहां देवी उन्हें खौलते तेल में डालकर भून देती, फिर अमृत छिड़क कर पुनः जीवित कर देती। बदले में देवी उन्हें 1.25 मन सोना देती थीं। राजा विक्रमादित्य ने इस रहस्य को जानने के बाद एक योजना बनाई। उन्होंने अपने शरीर में मसाले और मेवे भर लिए और राजा वीरसेन के स्थान पर देवी के पास पहुंच गए। देवी ने उन्हें पकड़ा और खौलते तेल में डाल दिया। जब उन्होंने विक्रम का मांस खाया तो स्वादिष्ट भोजन पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हुईं
और बोलीं, आज तक इतना स्वादिष्ट मांस नहीं खाया। जो मांगो वह दूंगी। राजा विक्रमादित्य ने 3 वरदान मांगे, अमृत का पात्र, अक्षय झांझर और देवी का वहां से चले जाना। देवी ने वरदान दे दिए और वहां से चली गईं। राजा विक्रमादित्य वीरसेन के पास लौटे और उन्हें सारा हाल बताया। वीरसेन ने विक्रमादित्य के चरण पकड़ लिए और कहा, आप साक्षात धर्मराज हैं। राजा विक्रमादित्य अमृत कलश लेकर उज्जैन लौटे। उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी की अस्थियों पर अमृत छिड़का और वह जीवित हो उठी। ब्राह्मण विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर रो पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने कठोर वचनों के लिए क्षमा चाहता हूं। आपने मुझे मेरी पत्नी लौटाकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, जब मन में सच्ची निष्ठा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। निष्कर्ष, जब हम सच्चे मन से किसी का भला सोचकर कार्य करते हैं तो ईश्वर हमारे लिए नए रास्ते खोल ही देता है। कहानी अंत तक देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।